में ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 17। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम सदात्मने नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैशायाणं नमो लोये सवसावूनं प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरम् संवत्सरयण निलयं पयडितमुक्तिस्तनं मोक्षं परमभये सबखण्डिके कर्मकाण्डसमुदाय सहज खण्डितज्ञानमय जयवन्ते जिनराय विघ्नहरन मंगलकरण नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणराय। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और पंडित टोडरमल जी ने उसके आधार से सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड ढूंढारी भाषा में लिखा है। उसी का हिंदी अनुवाद हम पढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 95 पर आ गए, 95। हमने कर्म के ऊपर सभी निक्षेप विस्तार से देखे। आवाज आ रही है? तो ये हमने निक्षेप लगाए हैं। उसमें हमने नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद देखे। द्रव्य निक्षेप में बहुत सारे विस्तार देखे थे हमने। उसमें आगम और नो आगम के भेद देखे थे। नो आगम में ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त देखे थे। और तद व्यतिरिक्त के दो भेद के पहले तो हमने बहुत बात की। तद व्यतिरिक्त के दो भेद देखे, कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म, और नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। तो जो कर्म तद व्यतिरिक्त है, जिसको हम 8 कर्म कहते हैं ज्ञानावरणादि, उसकी बात। और नो कर्म तद व्यतिरिक्त ने जो कर्म नहीं है उसको छोड़कर अन्य जो कोई चीज है, ये कौन से जो बाह्य कारण है, उसकी परिभाषा 91 पेज पर लिखे देखो नीचे। आपका प्रश्न भी था ना, नो आगम की बात पूछी थी आपने। कर्म के द्वारा जो कार्य होता है, उस कार्य के लिए बाह्य कारणभूत ऐसी कर्म स्वरूप से अन्य वस्तु, जैसे हमने देखा साता वेदनीय कर्म का उदय है, तो उसका फल क्या मिल रहा है कि इंद्रियों के विषय में उसको सुख भाषित हो रहा है। तो बाह्य ऐसे कोई इंद्रियों के विषय वहाँ पर जो है, उस पर क्या आरोप आएगा? ये उस साता वेदनीय का नो कर्म है। अभी पंखे की हवा अच्छी लग रही हमें, हम कहेंगे ना साता वेदनी का उदय, परंतु वो किसको देखकर वो हो रहा है? वो पंखे की हवा, वो हमें अच्छी लग रही है। और पेट में दर्द हो शुरू हुआ तो क्या कहेंगे? वो उसका असाता वेदनी का बाह्य कारण है, कारणभूत बाह्य वस्तु है। उसको नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म कहेंगे। उसी को शॉर्ट में नो कर्म द्रव्य कर्म कह दिया। मूल प्रकृतियों पे हमने नो कर्म द्रव्य कर्म हर एक का देखा है, और उत्तर प्रकृतियों में देख रहे हैं। कल बात अपनी 70 नंबर की गाथा पढ़ी थी, और उसके संबंध में शुद्ध ज्ञान को रोकने वाले के बारे में बहुत सारी चर्चा चली थी। परंतु हम जरा फिर मूल गाथा देखेंगे संस्कृत में 95 पेज पर। वहाँ लिखा है पट विषय प्रवृत्ति द्रव्यम, यानी पट आदि जो इंद्रियों के विषय है, ऐसे जो द्रव्य है वो क्या है? मति श्रुत व्याघात करण संयुक्तम। मति और श्रुत दोनों ही
ज्ञान का व्याघात करना यानी उसको बाधा डालना, उसके कारणभूत है। यानी दोनों के लिए वही कारण बताया। शुद्ध ज्ञान को रोकने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है, वस्त्र आदि वस्तु, परंतु उसका कथन करते समय इंद्रिय विषयों से लेकर ऐसा कह दिया है, परंतु पट आदि इंद्रियों के विषय से समझना। वो मति और शुद्ध दोनों ज्ञान के लिए व्याघात के उसके बाधा के कारण है, तो उसको वहाँ मति और शुद्ध ज्ञान के आवरण में वो बाह्य निमित्त यानी उनका वो नोकर्म कहेंगे, यानी इंद्रियों के विषयों को ही यहाँ नोकर्म कहा है। हाँ, ये यानी इंद्रियों के विषय को ही मति और शुद्ध दोनों के लिए एक साथ बताया। मति ज्ञानावरण को अलग, शुद्ध ज्ञानावरण को अलग नहीं बताया है। देखो ना नीचे क्या है, मति शुद्ध बोधयो हो पुनः नोकर्म द्रव्य कर्म तु, यानी मति और शुद्ध जो ज्ञान है उन दोनों के लिए ये नोकर्म द्रव्य कर्म है। यानी मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण ये दोनों कर्मों के लिए नोकर्म द्रव्य कर्म कौन से है, तो पट आदि इंद्रियों के विषय। हम 71 नंबर की गाथा भी हमने पढ़ी थी। अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान का घात करने के लिए कारणभूत परिणाम कौन से, तो संश्लेष। ऐसे भी हम सामान्य से व्यवहार में लौकिक में भी कहते हैं ना कि तीव्र कसाया जाता है तो उसको हाँ बुद्धि उसकी तो काम नहीं करती ऐसे ज्ञान की हीनता हो जाती है तो अति संश्लेष परिणामों में हो जाता है। क्यों नहीं, वो बात नहीं है अपन वो घात करने अभी है ही नहीं तो घात क्या होगा, नहीं समझे। वहाँ तो सर्वघाती का उदय चल रहा है, जो अवधि ज्ञान है और उसका घात क्यों होता है उसकी बात चल रही है। अवधि ज्ञान है और मंद हो रहा है, ये सूक्ष्म ज्ञान है। अब ये सूक्ष्म ज्ञान क्यों उससे हीनता हो क्यों हो जाएगी, जो ज्ञान है उसमें हीनता क्यों होगी, तो संश्लेष परिणामों के साथ हमने देखा ना, वर्धमान हीयमान आदि जो अवधि ज्ञान के भेद है उसकी बात चल रही है यहाँ पर। एक बात बताई थी, केवल ज्ञानावरण के लिए नो कर्म द्रव्य कर्म नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान को वो तो क्षायिक ज्ञान होने के कारण उसका घात करने के लिए कोई संश्लेष करे ऐसी कोई वस्तु ही नहीं। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। अब 72 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। पंचन्नम निदानम माहि सदहि पहुदिहो दिनो कम्मम वाघाद करपहाजी चक्षु अचक्षुणक्नो कम्मम पंचानाम निद्राणाम माहिषदधि प्रवृत्ति भवति नो कर्म व्याघात करपटादि चक्षुर चक्षुरो नो कर्म। 5 निद्रा रूप दर्शनावरण का, निद्रा दर्शनावरण का कार्य क्या है, तो निद्रा। तो उसके बाह्य कारणभूत वस्तु कौन सी है जिसको निद्रा में निमित्त होती है, तो कहते हैं माहिष दधि, अर्थात भैंस के दही से लेकर, यानी भैंस का दही है, लहसुन है, अन्य अन्य जो कोई है, गरिष्ठ भोजन है, उससे क्या होता है ज्यादा नींद आती है। खली पता नहीं है, खली मैंने भी खली लिख दिया उसका, वो केवल गाथा में तो माहिष दही पहुदी यानी भैंस का दही आदि आदि जो वस्तुएं में वो अन्य अन्य वस्तुएं जो अति निद्रा के कारण वो समझ में नो कर्म द्रव्य कर्म है। हम जब पढ़ाई करते थे तो परीक्षा आती थी तो चावल नहीं खाते थे, नींद आती। अभी समझ लेना जिससे जिससे हाँ गरिष्ठ वस्तु से, क्योंकि ये वस्तुएं निद्रा का कारण है। वो निद्रा कर्म जो है उसका वो बाह्य निमित्तभूत वस्तु जो है उसको हम वो निद्रा दर्शनावरण का नो कर्म द्रव्य कर्म कहते हैं। भैंस का हाँ, वो क्या है डाइल्यूट हो जाता है ना। भैंस के दूध और दही में स्निग्धांश ज्यादा है, उससे होता होगा।
लोगों को साथ बैठ सकते यहाँ तो कहते हैं, ये तो होगी ना, चलिए आदि वस्तु नौ कर्म द्रव्य कर्म। ये नौ कर्म द्रव्य कर्म का पूरा नाम कौन बताएगा? हाँ, तद व्यतिरिक्त, यानी वहाँ पहले नो कर्म कहना, नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। हाँ, चक्षु अचक्षु दर्शन को रोकने वाली वस्त्रादिक वस्तुएं चक्षु अचक्षु दर्शनावरण का नो कर्म द्रव्य कर्म है। वस्त्रादिक में चक्षु दर्शनावरण में वो चक्षु सामने वस्त्र आया हमने सामने, तो उसको कहेंगे दर्शन से रुक गया। अन्य में कोई भी वस्तुएं वहाँ रख सकते हैं। अचक्षु, हाँ हाँ, वही तो बेसिकली वैसे होगी। अब अचक्षु में तो अन्य इंद्रियों की बात देखें, जैसे हम ठंड लग रही है, हवा लग रही है, तो हवा का ज्ञान हो रहा है हमें, अभी ज्ञान के पहले दर्शन भी हो रहा है, तो हमने चादर ओढ़ ली, शाल डाली, तो क्या होगा? यानी उस संबंधी दर्शन भी नहीं होगा, चक्षु दर्शन नहीं होगा, वो फिर ज्ञान में भी वो लगा देना, मति ज्ञान में। 73 नंबर। ओहि केवल दंसन नो कम्मं ताननान भंगोव सादे दरणो कम्मं इत्थानित्थन्न पानादि अवधि केवल दर्शन नो कर्म तयोर्ज्ञान भंगो वा साते तरनो कर्म इष्टानिष्टान्न पानादि। देखो, अवधि और केवल दर्शन का उसका जो नो कर्म है वो उनके ज्ञान के भंग के समान। जो हमने अवधि ज्ञान में क्या देखा था? संकलित। और केवल ज्ञान में तो कहते उसका कोई नो कर्म द्रव्य कर्म नहीं है। ऐसा ही अवधि दर्शन में और केवल दर्शन में लगा। नीचे के लाइन में सातेतर नो कर्म, ये सातेतर कहने क्या? साता और इतर यानी असाता। इतर का अर्थ होता है उसका जो कोई अन्य, जो हाँ विरुद्ध। क्या है? इष्ट और अनिष्ट, अन्न पानादि। हम पढ़ेंगे अभी टीका में। अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण का नो कर्म द्रव्य कर्म, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान वच जानना। यानी अवधि ज्ञान को बाधा डालने वाले हमने क्या देखा था? संकलित करना। और केवल ज्ञान के लिए कुछ नहीं है। हाँ, साता वेदनीय का नो कर्म द्रव्य कर्म इष्ट यानी सुहावने, जो अपने को अच्छे लगते हैं। अन्न पानादिक पदार्थ जानना। अन्न पानादिक यानी भी भोजन संबंधी वस्तु ले, और अन्य भी जो वस्त्र है, जो कोई है, वो सारे इंद्रियों के विषय जो इष्ट लगते हैं वो सब उसमें ले लेते। असाता वेदनीय का नो कर्म द्रव्य कर्म अनिष्ट यानी असुहावने अन्न पानादिक पदार्थ जानना। ये तो आसान है ना, हम अभी लगा सकते हैं उसका कार्य क्या है और उसके लिए बाह्य निमित्तभूत अन्य पदार्थ कौन से होते हैं। वो कार्य तो कर्म का है, फिर भी अन्य बाह्य चीजें भी वहाँ निमित्तभूत दिखाई देती है। 74 नंबर की बात। आयदनानायदनम सम्मे मिच्छेयहो दिनो कम्मम उभयं सम्मानिच्छे नो कम्मं होति नियमेन। आयतनानायतनं सम्यक्त्वे मिथ्यात्वे च भवति नो कर्म उभयं सम्यक् मिथ्यात्वे नो कर्म भवति नियमेन। ये गाथा मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो, आयतन अर्थात जिन मंदिर, आयतन यानी स्थान। तो जिन मंदिर, जिनागम के धारक, तप के धारक, ये सम्यक्त्व प्रकृति के नो कर्म द्रव्य कर्म, क्योंकि ये सम्यक्त्व के चलमलिन अगाढ़पने के कारण है। क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो आयतन है, परंतु वो आयतनों के बारे में वो विकल्प करता रहता है कि हमने जिन मंदिर बनाया, ऐसे इन्हीं के बारे में अनेक विकल्प करके वेदक समय दृष्टि चलमलिन अगाढ़ होता है। वैसे तो है तो ये आयतन,
ये सम्यक्त्व का घात, ये नहीं, ये तो हम कहेंगे ना, वो तो उसके लिए सम्यक्त्व के लिए तो हम बाह्य निमित्त में लेते हैं, है तो सही। फिर भी इनके बारे में अनेक विकल्प करेंगे, ये मंदिर हमने बनाया है, ये मूर्ति हमने स्थापित किए हैं, तो ये हमारी फेवरेट है, ऐसा जो कुछ है, तो इन्हीं के बारे में विकल्प करके चलमली नगाड़ होता है। अभी ये तो सूक्ष्म दोष है, ऐसे कोई मोटे नहीं है कि जो हम डिस्क्राइब कर सके, फिर भी वो समझाने के लिए उनका आधार लिया जाता है। पुनश्च अनायतन जो कुदेव, क्या क्या है? अनायतन कुदेव, कुदेव का मंदिर, कुशास्त्र, कुशास्त्र के धारक, कुतप, कुतप के धारक, ये मिथ्यात्व प्रकृति के नौ कर्म द्रव्य कर्म, क्योंकि ये सम्यक्त्व के घातक है, तो ये बाह्य है। अंतरंग में तो मिथ्यात्व उसका उदय है, तो ये उसके बाह्य निमित्तभूत कौन है? तो कुदेव है। फिर कुदेव का मंदिर है, कुशास्त्र, कुशास्त्र के धारक, कुतप, कुतप के धारक वगैरह, यानी वो तो उनके खोटे, उनके जो कुछ साधु कहलाते हैं वो तप है ना, खोटा तप जो पंचाग्नि तप तपते हैं वगैरह वगैरह, वो बाकी अनेक प्रकार के खोटे तपों की, अभी उनके तप के नाम पर जो कुछ करते हैं, ये जटा बनाते हैं और क्या क्या, हाँ जो कुछ है, अग्नि तपाते हैं, उसमें पानी में डूब के रखते हैं, कुछ वो सब कुतप में लेते। पुनश्च आयतन और अनायतन दोनों का मिश्रपना सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के नौकर्म द्रव्य कर्म है, ऐसा नियम से उदाहरण करना। 75 हाँ है ना, निमित्त है। सम्यक तो प्रकृति है, सम्यक तो प्रकृति तो स्वभाव परिणाम ही चल रहा है, परंतु उसमें सूक्ष्म कुछ उसको लगाव है उसके प्रति, चलमल नगाड़, उसी के निमित्त से होता है। ये जो सम्यक दृष्टि के चलमली नगाड़ दोष कुटुंब के प्रति राग भाव को नहीं कहा, में आते हैं। सम्यक्त्व में जो कुछ स्लाइड दोष जो है, हाँ, बाधा नहीं कहेंगे, बाधा कहेंगे तो मिथ्या तो नहीं चला जाएगा। सम्यक्त्व में बाधा नहीं है। सम्यक प्रकृति का कार्य क्या है? सम्यक प्रकृति का कार्य क्या है? चलमली नगाड़, बाधा मत कहो। बाधा कहेंगे तो सम्यक्त्व से छूटकर मिथ्यात्व में चला जाएगा, तो उसमें बिल्कुल वो सूक्ष्म दोष है, ये सारे केवली गम्य है सारे। फिर भी वो किसके निमित्त से कर रहा है ये सारे विकल्प? ये जो देव गुरु आदि शास्त्र उसके आयतनों के निमित्त से। हाँ राग है, प्रशस्त राग है इसका। ऐसा राग वो सम्यक्त्व को हानि नहीं कर रहा है, सम्यक्त्व में बाधा नहीं डाल रहा, सम्यक्त्व में कोई बाधा नहीं होती। सम्यक्त्व में बाधा होती तो मिथ्या तो नहीं चला जाता, यानी सच्चा देव का निर्णय है उसको, तो देव उसको जाके भजेगा नहीं। वो सम्यक प्रकृति का उदय है, वेदक समय दृष्टि है, परंतु कुछ उसको लगाव है अपने जो जिन मंदिर प्रति, विशिष्ट व्यक्ति प्रति। नहीं, ये सम्यक संबंधी जो है ना, यहाँ बता रहे हैं ना, सम्यक चलमली नगाड़ दोष की बात चल रही है। चारित्र में जाएगा तो वो तो राग भाव में चला जाएगा। अभी समझावे कैसे? क्योंकि ये दोष तो केवली गम्य है, सूक्ष्म है ये, फिर भी है वहाँ। सम्यक्त्व को टूटने नहीं देते, सम्यक्त्व बना रहता है। हमने देखा शासक सागर तक सम्यक्त्व बना रहता है, उसमें ऐसा कोई ऐसा सूक्ष्म दोष रह जाता है। अभी 75 नंबर की बात है। अनणोकम्मं इच्छत्तायदनादिहुहोदिशेषाणं सगसगजोग्गं सत्थं सहाय पहुदी हवे नियमा अननो कर्म मिथ्यात्व आयतनादि भवति शेषाणां स्वकस्वकयोग्यं शास्त्रं सहाय प्रभृति भवे नियमा। अनंतानुबंधी, अन लिखा है ना, अभी शॉर्ट फॉर्म लिखना था, तो अनंतानुबंधी कषाय के नो कर्म, अन नो कर्म ने अनंतानुबंधी के नो कर्म, तो अनंतानुबंधी कषाय के नो कर्म द्रव्य कर्म मिथ्यात्व आयतन कुदेवादि है।
मिथ्यात्व के जो आयतन बताए हैं, स्थान उदयवादी, ऊपर जो लिस्ट बताई है, वो किसके? अनंतानुबंधी कषाय के नो कर्म द्रव्य कर्म, क्योंकि उसका उदय होता है तो वहाँ मिथ्यात्व चालू रहता है, कहो या सम्यक्त्व से छूटकर नीचे आता है। अवशेष 12 कषायों के नो कर्म द्रव्य कर्म अनुक्रम से देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र के घातक क्या कहते हैं? अन्य 12 कषाय में किस किस को लेना है सुशीला बेन? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। तो उनके घातक किसका घात कर रहे हैं? देश चारित्र का घात करने वाले कौन से हैं दिव्या बेन? हाँ, उसका घात करने वाले कषाय कौन से हैं? देश चारित्र 5वां गुणस्थान है, उसका घात कौन से कर्म करते हैं? प्रत्याख्यानावरण का तो उदय है 5वें में, अप्रत्याख्यानावरण। देखा चौथे गुणस्थान वाले को अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, वो देश चारित्र नहीं होने देते। 5वें वाले को प्रत्याख्यानावरण का उदय है तो देश चारित्र तो होने देते हैं, सकल चारित्र नहीं होने देते। संज्वलन का उदय है, सकल चारित्र होने देता है, यथाख्यात नहीं होने देता। तो इसलिए लिखित है अवशेष 12 कषायों के नो कर्म द्रव्य कर्म अनुक्रम से किसका घात करते? तो देश चारित्र का, सकल चारित्र का और यथाख्यात चारित्र के घातक। ऐसे काव्य ग्रंथ, नाटक ग्रंथ, कोकादि ग्रंथ तथा पापी पुरुषों का सहाय इत्यादि नियम से जानना। अभी उस जमाने में टीवी वगैरह कुछ नहीं जाने तो लिख देते यहाँ पर सीरियस जैसे ऐसे कि अपने भी संकलित परिणाम हो जाए वो देखते। आगे 76 कोकादि ग्रंथ है नहीं, वो श्रृंगार संबंधी काम शास्त्र के जो कोई ग्रंथ है। श्रृंगार में अश्लील 76 नंबर। पुंसंड शरीरम ताणं लोकं मदौवकं तु वेलंबको सुपुत्तो हस्सरदीनं च नोकम्। स्त्रीपुंसंड शरीरं तेषां नो कर्म द्रव्य कर्म तु विडम्बकः सुपुत्रः हास्यरत्योश्च नो कर्म। स्त्रीवेद और पुरुष वेद का नो कर्म द्रव्य कर्म, स्त्री और पुरुष का शरीर है, और नपुंसक वेद का नो कर्म द्रव्य कर्म स्त्री पुरुष का शरीर या नपुंसक शरीर है। यानी स्त्री वेद और पुरुष वेद में जो बाह्य निमित्त जो है, जो स्त्री वेद है तो बाह्य पुरुष को देखकर उसके वो भावना होती है, तो वो बाह्य निमित्त को यानी अन्य जीवों के जो शरीर है यथा योग्य वेद में अपोजिट वाला यहाँ ले लिया। हास्य का नो कर्म द्रव्य कर्म स्त्री वेद के लिए अभी वो स्त्री का शरीर वो स्वयं का लेना के अपोजिट का ही लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अभी वहाँ जैसी रचना थी वैसे लिख दी है अनुवाद में, परंतु स्त्री वेद के लिए पुरुष का शरीर कहेंगे तो ठीक रहेगा। हास्य का नो कर्म द्रव्य कर्म विडंबना रूप भूत या बहुरूपिया तथा हंसने के पात्र आदि है। यानी विदुषी विजय कहेंगे पहले के जमाने में, या हम कोई जो कॉमेडियो कहेंगे तो क्या उसको देख देख कर हंसी आती है। रति का नो कर्म द्रव्य कर्म अच्छे पुत्रादिक जानना। रति यानी किसी के प्रति हमें अच्छा लगे, प्यार हो या आसक्ति हो जाए तो सुपुत्र, पुत्र को देख देख कर उसके प्रति लगा हो जाता है, वो रति कर। 77 इट्ठा निट्ठ विजोगम जोगम अरदिस समुद सुपुत्तादि सोगश्चय सिंहादि निंजित दौवं च भय जुगले। इष्टानिष्ट वियोग योग अरते मृत सुपुत्रादय शोकस्य च सिंहादय
इष्टद्रव्यं च भययुगले। इष्ट वियोग, इष्टानिष्ट वियोग, वियोगो योग, यानी इष्ट का वियोग और अनिष्ट का योग। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, अरति का नो कर्म द्रव्य का। सुपुत्रादि का मरना आदि शोक का नो कर्म द्रव्य का। पुत्र वियोग हो जाता है तो शोक हो जाता है। सिंहादि भयकारी वस्तु, भय का नो कर्म द्रव्य कर्म है। और निंदित वस्तु, निंदित यानी घृणास्पद ऐसी कोई गंदी चीज, जुगुप्सा का नो कर्म द्रव्य कर्म। उसको देखकर यहाँ जुगुप्सा होती है तो वहाँ जुगुप्सा कर्म का उदय है और वहाँ बाह्य चीज को देखकर हमें जुगुप्सा आती है। ये सारे कर्मों के नो कर्म है, परंतु हम सर्वथा उसी से वो बातें होती है ऐसा मानते, बाह्य चीजों को देख कर। भय युगल यानी भय जुगुप्सा। देखो देखो संस्कृत देखो, इष्ट अनिष्ट वियोगो योग अरते है यानी अरति का है। मृत सुपुत्रादया शोकस्य, शोक का क्या है? मृत सुपुत्र यानी पुत्र का मरण। सिंहादय यानी सिंह आदि, और निंदित द्रव्य, दो बातें बताई ना। भय जुगल यानी भय के लिए सिंह आदि और जुगुप्सा के लिए वो निंदित द्रव्य। 78 निरयायुस्सनिष्ठा हारो से साणमिष्ठमन्नादि गदिनो कम्मं दौवं चौगदीनं हवे चित्तं नरकायुषो अनिष्ठा आहार शेषाणमिष्टमन्नादय गतिनो कर्म द्रव्यं चतुर्गतीनां भवेत् क्षेत्रम्। नरकायु का नो कर्म द्रव्य कर्म। अनिष्ट आहार यानी नरक की विषरूप मिट्टी है, यानी वो नरकायु चलती रहती है, वहाँ क्या भक्षण करता है? तो मिट्टी, वहाँ की जो विषरूप मिट्टी का भक्षण करता रहता है। अवशेष 3 आयु का नो कर्म द्रव्य कर्म इष्ट अन्नादिक वस्तु है। अभी देवों में तो वो तो अमृत झरता है और मनुष्य तिर्यंचों में उनके यथायोग्य आहार होता है। आहार शरीर की स्थिति का कारण है, इसलिए आयु का नो कर्म द्रव्य कर्म आहार कहा। जहाँ का जो आहार है उसको ले लेना, उसका नो कर्म द्रव्य कर्म। पुनश्च सामान्यपने से गति नाम कर्म का नो कर्म द्रव्य कर्म चतुर्गति का क्षेत्र जानना, यानी जो गति वाले जहाँ रहते हैं वह क्षेत्र, वो गति नाम कर्म का नो कर्म द्रव्य कर्म जानना। निरयादीन गदीनं निरयादि क्षेत्रयं हवे नियमा जायेनो कम्मं दौविन्द्रियपोकलं होदी। निरयादीनां गतीनां निरयादिक्षेत्रकं भवे नियमात् जातेर्नो कर्म द्रव्ये इंद्रियपूर्गलो भवति। नरकादि गतियों का नो कर्म द्रव्य कर्म नियम से अपनी अपनी गति का क्षेत्र जानना। पहले गाथा में एक लाइन तो बताई थी, यहाँ नरकादि गति बता दिया, यानी अपनी अपनी गति का क्षेत्र जो अपना अपना होगा वो। गति के उदय से हुए नरकादि पर्यायों का उस क्षेत्र के बिना अन्यत्र अभाव है, इसलिए क्षेत्र को नो कर्म द्रव्य कर्म कहा। जैसे नारकी जो जीव है, नरकायु का उदय कहाँ है? तो नारकी जीवों के है। तो नारकी कहाँ रहते हैं? तो उनका जो अपना क्षेत्र है उसकी बात। जाति नाम कर्म का नो कर्म द्रव्य कर्म द्रव्येंद्रिय रूप पुद्गल है, क्योंकि हमने देखा ना एक इंद्रिय जाति, उनके एक इंद्रिय संबंधी वो रचना, शरीर की रचना भी वैसे है। आगे बताएंगे अधिक उसके बारे में। 80 नंबर। इंद्रियमादीनं सगसगदविन्द्रियाणिनो कम्मं देहस्यनो कम्मं देहुदयज देहखण्डानि एकेन्द्रियादीनां
स्वकद्रव्येन्द्रियाणि नो कर्म देहस्य च नो कर्म देहोदयज देहस्कन्धाः। एकेन्द्रियादि जाति कौन कौन सी है ये मादी? हाँ, बहुत अच्छा। एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीन्द्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। तो ये जो जाति नाम कर्म का जो है नो कर्म द्रव्य कर्म कौन है? तो अपने अपने द्रव्य इंद्रिय। एकेंद्रिय का एक अपना स्पर्शन इंद्रिय है, द्विंद्रिय को स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय है। ऐसा एक एक इंद्रिय बढ़ते हुए देखना। ये तो जाति गति जाति। उसके बाद शरीर नाम कर्म का नंबर। शरीर नाम कर्म का नो कर्म द्रव्य कर्म अपने अपने उदय से हुए शरीर स्कंदरूप पुद्गल जानना। क्या कहना चाहते हो? शरीर नाम कर्म का उदय में क्या होता है? उस जाति के पुद्गल स्कंदों का ग्रहण होता है, रोज शरीर बनता है। तो ये जो पुद्गल स्कंद है, शरीर स्कंदरूप पुद्गल, यही उसका नो कर्म द्रव्य कर्म है। 81 आहार रूप शरीर नहीं, आहार शरीर का बाह्य कारण है। आयु यानी उस पर्याय में रहने का, वो आहार ग्रहण करता है, उसकी आयु चल रही है, ऐसा हम कहेंगे। शरीर नाम कर्म के तो शरीर रचना होती है। तो शरीर की रचना काहे से होती? तो पुद्गल स्कंद से होती है, आहार वर्गणा से होती है। तो उस वर्गणा को यहाँ शरीर नाम कर्म का नो कर्म का 81 नंबर। ओरालियवे गुव्य आहारयतेजकं मनोकम्मं तानुदयजचरुदेहा कम्मे विसञ्चयं नियमा। औदारिक वै गुर्विक आहारक तेज कर्म नो कर्म तेषाम् उदयज चतुर्देहा कर्मणि विश्रोपचयो नियमात्। औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस शरीर नाम कर्मों का नो कर्म द्रव्य कर्म अपने अपने उदय से प्राप्त हुई शरीर वर्गणा है। अभी ऊपर वही बात की थी कि शरीर नाम कर्म का नो कर्म द्रव्य कर्म अपने अपने उदय से हुए शरीर स्कंदरूप पुद्गल है। अभी उसी को और विस्तार से समझाते हैं। औदारिक वैक्रिक आहारक और तेजस, इन शरीर नाम कर्मों का नो कर्म द्रव्य कर्म अपने अपने उदय से, यानी औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से, वैक्रिक शरीर नाम कर्म के उदय से, हर एक में लगाओ, प्राप्त हुई शरीर वर्गणा है। शरीर वर्गणा अलग बात है, वो आहार वर्गणा है। और ये नाम कर्म कौन से? कर्म का भेद है। यानी औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से औदारिक जाति की वर्गणा आती है, इसको हम आहार वर्गणा कहते हैं। तो ये जो शरीर वर्गणा है, क्योंकि वर्गणा शरीर का कारण है, इन वर्गणाओं से शरीर की रचना होती है। तो उसको ये उसका बाह्य निमित्त बताया, क्योंकि उसका जो कार्य है वो करने वाला बाहर, उसका एजेंट कौन है? तो ये वर्गणाओं से बनती है। तो ये कर्म का नो कर्म के कार्मान शरीर नाम कर्म का, ये नाम कर्म की बात है। कौन सा? जैसे हमने औदारिक शरीर नाम कर्म देखा, 5 है ना, कौन सा? औदारिक वैक्रिक आहारक और तेजस को एक साथ लिया। अब कार्मान की बात अलग बता रहे हैं। कार्मान शरीर नाम कर्म का नो कर्म द्रव्य कर्म विश्रसोपचय है, क्योंकि विश्रसोपचय रूप परमाणु कर्म के कारण है। यह तो स्पष्ट रूप से बता दिया। हमने पहले ये बात देखी थी, कर्म किसमें से बनता है? बाहर से कोई परमाणु नहीं आते हैं। आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाहपने वहाँ जो कर्म होने योग्य परमाणु पड़े हैं, उसी में से कर्म की रचना होती है। ये बात आगे आएगी इसी ग्रंथ में। तो विश्रसोपचय रूप परमाणु कर्म के कारण है। विश्रसोपचय किसे कहते याद है? माधवी आपको पता है? नहीं मालूम? हाँ, अमोल आपने सुना है? विश्रसोपचय सुना तो है, बस इतना तो याद आया। नितिन भाई बोलो क्या सुनने मालूम नहीं? नितिन भाई को मालूम? विश्रसोपचय किसको कहना? नवीन भाई?
कारमाण वर्गणा कौन सी वर्गणा? मिली भाई बोली। अरे देखो देखो, एक एक कर्म जो ऑलरेडी कर्म रूप से है, हाँ, यहाँ कारमाण वर्गणा की बात नहीं है। जो कर्म परमाणु है जिसको हम 8 कर्म कह रहे हैं, उसके एक एक परमाणु के साथ स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण, उसके स्निग्धांश रुक्षांश के कारण अन्य अनंत परमाणु एक एक कर्म परमाणु के साथ चिपके हुए हैं मेरी भाषा में, यानी वहां बंधे हुए पड़े हैं। उसका जीव उसके साथ कुछ निमित्त नैमित्तिक नहीं बन रहा है। उनमें से ही कुछ जो कर्म रूप होने योग्य ऐसे है, उसमें से जो कुछ कारमाण वर्गना रूप है, उसमें से भी सभी का नहीं होगा कर्म, कुछ का होगा, क्योंकि परमाणु में भी योग्यता है किस समय परिणमित हो जाए। नहीं, अनंत विश्रसोपचय के परमाणु कितने अनंत है, कितने अनंत है? जीव राशि से भी अनंत गुण है। और जीव कर्म कितना ग्रहण करता है? हाँ? एक समय प्रबंध में परमाणु कितने होते, कितने अनंत? सिद्ध राशि का अनंत व भाग और अभवयों का अनंत गुना। और विश्रसोप से कितने? एक एक के साथ जीव राशि से अनंत गुण है। या तो सिद्ध राशि से पूरे जीव कितने अनंत गुण है, और उससे भी अनंत गुण है परमाणु एक एक कर्म परमाणु के साथ। तो विश्रसोप की संख्या कितनी ज्यादा होगी, ये बात है। इसमें से बहुत समय प्रबंध बहुत छोटा है। तो ये कारमाण शरीर नाम कर्म का जो है वो 9 कर्म द्रव्य कर्म, उनमें से जो कर्म रूप होने योग्य ऐसी कारमाण वर्गणा है, कर्म रूप परिणमित हो जाती है। ये 98 पेज पर है। 9 कर्म, कर्म का 9 कर्म, कारमाण शरीर का 9 कर्म। पेज 98, क्योंकि रेफरेंस कभी बाद में मिलता नहीं है ना, इसलिए लिख के रखते हैं। 82 नंबर का था, पेज नंबर 99। बंधन पहुधि समन्य शेषाणं देहमेव नोकम्मं नवरि विशेषं जाने सर्वक्षेत्रम् आनुपूर्णं बंधन प्रभृति समन्वित शेषाणां देहमेव नो कर्म नवरि विशेषं जानीहि स्वक्षेत्रमानुपूर्वीणाम्। बंधन से लेकर पुद्गल विपाकी प्रकृतियों से युक्त पूर्वोक्त से शेष रही जीव विपाकी नाम कर्म की प्रकृतियों का 9 कर्म द्रव्य कर्म शरीर है। क्या कहना चाहते हैं? बंधन से लेकर आगे जो पुद्गल विपाकी और जीव विपाकी है, सब ले लेना। उनका नाम कर्म 9 कर्म द्रव्य कर्म कौन है? तो शरीर है, क्योंकि उसका फल वो तो शरीर रूप से जो उसके द्वारा उसका मिलता है। क्योंकि उन प्रकृतियों द्वारा किए गए जीव और पुद्गल के भाव यानी शरीर की रचना, जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो हमने नाम कर्म देखे, उसका जो उदय शरीर के परमाणुओं से मिलता है, यानी शरीर के परमाणु उस स्पर्शादि रूप परिणमित होते हैं। ये बंधन से लेकर बंधन है, संघात है, संस्थान है, सहनन है, अंगोपांग है, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो सब वो आनुपूर्वी के लिए मात्र वो तो अपना क्षेत्र समझ। तो जीव और पुद्गल के भाव तथा सुखादि रूप कार्य, उनका उपादान कारण शरीर संबंधी वर्गणा ही है। यानी सुखादि रूप कार्य, जीव में सुखादि रूप जो परिणमन हुआ किसमें? वो साता के उदय में, तो उसका वो किसमें हो गया? वो शरीर में हुआ। ये गर्मी लगती है, किसमें लगती है? जीव दुख रूप या सुख रूप होता है शरीर को कुछ समझता है पर वो उसका बाह्य
निमित्त रूप है, तो उसका उपादान कारण शरीर संबंधी वर्गणा ही है। क्षेत्र विपाकी, क्षेत्र विपाकी हमने देखे थे, जीव विपाकी, क्षेत्र विपाकी आदि की बात देखी थी। अनुपूर्वी प्रकृतियों का एकमात्र क्षेत्र विपाकी कौन सी है? तो अनुपूर्वी, गत्यानुपूर्वी जिसको कहते हैं। तो उसका नौकर्म द्रव्य कर्म अपना अपना क्षेत्र ही है, क्योंकि वो विग्रह गति में ही उनका उदय होता है। तो उसका जो गमन का रूप है, जीव जैसे मरकर जाता है, जैसे मोड़ से जाता है, उसमें क्षेत्र में ही उसका उदय होता है, तो उसको क्षेत्र विपाकी कहते हैं। उस क्षेत्र को ही इसका नौकर्म द्रव्य कर्म बताया। इतना नवीन विशेष जानिए। 83 नंबर। स्थिरजुम्मस्थिराथिर रसरुधिरादीनि सुहजुगस्सुहम् असुहं देहावयवं सरपरिणतपोगलानि सरे। स्थिरयुग्मस्य स्थिराथिर रसरुधिरादय शुभयुगस्य शुभ अशुभो देहावयवः स्वरपरिणतपुद्गलाः स्वरे। ये स्थिर अस्थिर शुभ 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 उसकी बात यहाँ बता रहे थे। स्थिर का स्थिर रस रुधिरादि, अस्थिर का अस्थिर रस रुधिरादि। ये स्थिर और अस्थिर का कार्य हमने देखा था। ये जो धातु है वो तो स्थिर नाम कर्म से वो अपने रूप से परिणत होते रहते हैं, क्योंकि हमने देखा एक धातु दूसरे धातु रूप से परिणत होता था, तो वो अस्थिर के कारण होता है। तो ये रस से रुधिर, रुधिर से मांस से हमने देखे थे। शुभ प्रकृति का शुभ शरीर के अवयव और अशुभ प्रकृति का अशुभ शरीर के अवयव, क्योंकि वो शुभ नाम कर्म के उदय में क्या होता है, वो शरीर कैसे, वो मनोज्ञ अवयव दिखते हैं। स्वर प्रकृति का सुस्वर और दुस्वर परिणत पुद्गल स्कंद क्या कहते हैं? स्वर नाम कर्म के उदय में, सुस्वर नाम कर्म के उदय में उसका नो कर्म क्या है कि सुस्वर रूप परिणत पुद्गल स्कंद। ये कार्य तो भाषा वर्गणा में होता है। जो पुद्गल स्कंद सुस्वर रूप परिणत होते हैं वो सुस्वर नाम कर्म का नो कर्म द्रव्य है, और जो भाषा वर्गणा दुस्वर रूप परिणत होती है वो दूसरा नाम कर्म का नो कर्म द्रव्य है। कार्य तो भाषा वर्गणा में हो रहा है। 84 नंबर। उच्चस्सुच्चं देहं नीचं नीचस्सहोदिनो कम्मं दाणादि च उत्काणं विग्गगणगपुरिसपहुदीहु। उच्चस्योच्चं देहं नीचं नीचस्य भवति नो कर्म दानादि चतुर्णां विघ्नकनग पुरुष प्रभृतयो ही। उच्च गोत्र का नौकर्म द्रव्य कर्म, उच्च लोक पूजित कुल में उत्पन्न शरीर जानना, और नीच गोत्र का नौकर्म द्रव्य कर्म नीच कुल में उत्पन्न शरीर है। शरीर को ही बताया किस कुल में उत्पन्न हुआ है उसकी अपेक्षा। दानादि चार, ये दानादि चार कौन से है नितिन भाई? हाँ, चार ही बताए ना। दानादि चार की बात पहले देखिए। दानादि चार अंतराय के नौकर्म द्रव्य कर्म, दानादि में विघ्न करने वाले, यानी दान लाभ भोग उपभोग आदि में ये सबको लेना, उसमें जो जो कोई बाधा डालने वाले जो अन्य चीजें हैं, बाह्य चीजें की बात कर रही है। कौन कौन है? पर्वत, नदी, पुरुष, स्त्री इत्यादि जानने, अन्य अन्य जो बाह्य पदार्थ है जो उसमें बाधा डालने वाले हैं, उसको वहां समझ लेना। यहाँ वीर्य का नहीं बताया था, वो अब बताएंगे। 85 गाथा। वीर्यस्य यनोकम्मं रुक्षाहारादि बलहरं दौवम् इति उत्तरपयणीनं नौकम्मं दौवकम्मं तु वीर्यस्य च नो कर्म रुक्षाहारादि बलहरं द्रव्यम् इत्युत्तर प्रकृतीनां नो कर्म द्रव्य कर्म तु। वीर्यांतराय का नो कर्म द्रव्य कर्म रूखे आहार से लेकर बल का नाश करने वाली वस्तुएं जानना।
ये शरीर के बल की बात यहाँ ली समझाने के लिए। वैसे वीर्य तो आत्मा के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य आत्मा के गुण है, और उसमें जो यथा योग्य निमित्त समझना, यहाँ समझाने के लिए बाह्य ही वीर्य की बात की, यानी शरीर के बल को यहाँ वीर्य कह दिया। इस तरह उत्तर प्रकृतियों के नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म कहे, उसको शॉर्ट में हर जगह नो कर्म द्रव्य कर्म कह दिया, ये उसका पूरा नाम। आगे नो आगम भाव कर्म कहते हैं। नो आगम भाव कर्म किसको कहा था याद है? सुशीला बेन? हाँ, कर्म के फल को भोगने वाला जीव, उस जीव को नो आगम भाव कर्म कहा, याद है ना? देखो 86 नंबर की गाथा। नो आगम भावो गुण सग सग कम्म फल संयुदो जीवो पोगल विवायाणम नत्थि गुणो आगमो भावो। नो आगम भाव पुन स्वक स्वक कर्म फल संयुतो जीव पुद्गल विपाकिना नास्ति खलु नो आगमो भाव। जिस जिस प्रकृति का जो जो फल है, उस अपने अपने फल को भोगने वाला जीव, उस प्रकृति का नो आगम भाव कर्म जानना। जो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं, उनका नो आगम भाव कर्म नहीं है। क्या कहते हैं? पुद्गल में उसका फल मिलता है, तो उनका उदय होने पर भी जीव विपाकी प्रकृतियां की सहाय बिना साक्षात सुखादि की उत्पत्ति नहीं होती। जीव विपाकी कौन सी? अभी हम मोहनीय के ले लें। पुद्गल विपाकी निकालो, पुद्गल विपाकी पहले चार्ट निकालो। देखो 84 पृष्ठ निकालना, 84 नीचे ये जो कोष्टक बना है ना, पुद्गल विपाकी कौन से? 5 शरीरों से लेकर स्पर्श नाम कर्म तक, यानी शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, शोधन, अंगोपांग, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वो सब उसमें ले लेना। निर्माण, आतप, उद्योग, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, प्रत्येक, साधारण, अगरु, लघु, उपघात, परघात, ये पुद्गल विपाकी। तो ये पुद्गल विपाकी का फल वो तो शरीर की रचना में आदि होता है। तो वो जीव को सुख कब उत्पन्न होगा? तो जीव विपाकी कर्मों के उदय में। जीव विपाकी देखो साता असाता है, और फिर आगे मोहनीय ले लेना है स्पेशली। तो मोहनीय के उदय में वो शरीर का लक्ष्य करके उसमें सुख दुख रूप मान देता है। तो उसके शरीर पुद्गल विपाकी का ऐसा डायरेक्ट कोई नो कर्म नहीं है। पुद्गल विपाकी कर्म के उदय में शरीर की रचना वैसे होती है, परंतु उसमें जीव को सुख दुख कब उत्पन्न होते हैं? तो जीव विपाकी के उदय, यानी पुद्गल विपाकी कर्मों के उदय में जीव को सुख दुख कब होता है? तो हम कहेंगे वहां मोहनी का उदय हो। तो ये बात बताना चाहते हैं कि जो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं, उनका नो आगम भाव कर्म नहीं है। नो कर्म नहीं है नहीं कहा, नो आगम भाव कर्म नहीं है। भाव कर्म किसको कहना? भोगने वाले जीव। नो आगम भाव कर्म फल को भोगने वाला जीव। जीव फल को भोगता है नहीं, या सुखी होता है या दुखी होता है। फल को भोगता है का अर्थ क्या है? सुखी होता है या दुखी होता है। तो गोरे शरीर के कारण दुखी होता है कि काले के शरीर के कारण? उसमें जो अपनापन है, फिर कहेगा ऐसा क्यों है, वो दूसरा कलर होना चाहिए था, फिर उसके वो विकल्प चलेगा। तो उसके नो कर्म है पुद्गल विपाकी के लिए, परंतु नो आगम भाव कर्म नहीं का अर्थ क्या है? उसको पुद्गल विपाकी को जीव नहीं भोगता है। तो जीव को वे सुख दुख कौन उत्पन्न करते हैं? तो जीव विपाकी। तो जीव विपाकी के उदय में उसका भोगने वाला कहेंगे, क्योंकि वो शरीर के कारण स्वयं दुखी हो रहा है, शरीर उसको दुखी नहीं कर रहा है। यानी जीव विपाकी के उदय बिना पुद्गल विपाकी कर्म जीव को सुख दुख में कुछ निमित्त नहीं है। इसका अर्थ पुद्गल विपाकी से उसको दुख होता ही नहीं।
ख्याल में आती है ना बात। और हम दुखी क्यों होते हैं? शरीर का ही लक्ष्य कर करके मैक्सिमम दुखी होते हैं, है कि नहीं? अपनी अपनी बात सोचना है। देखो, उनका उदय होने पर भी जीव विपाकी प्रकृतियां की सहाय बिना साक्षात सुखादि की उत्पत्ति नहीं होती। सुखादि में दुख भी समझ लेना हो, और ये सुख कुछ सच्चा सुख है ही नहीं, ये तो इंद्रिय सुख की बात है या काल्पनिक सुख की बात है। इस तरह सामान्य कर्म, मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, इनमें नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, चार निक्षेप कहकर यथार्थ स्वरूप दिखाया है। यहाँ एक बात आई थी ना अपने, जब हमने पढ़ा था कि भाव कर्म पुद्गल के क्या आगे कहीं आने वाली, पता नहीं वो बात। अच्छा, आगे वो बात आएगी, यानी जिसको हम भाव कर्म कहते हैं, जीव के मोह राग द्वेष को भाव कर्म कहते हैं। परंतु वहाँ ये बात आई थी कि कर्म का जो फल देने की शक्ति है उसको कर्म का भाव कहा था, और जीव में जो मोह राग द्वेष होते उसको उपचार से भाव कर्म कहते हैं। ये मुझे वो कर्मकांड का पुस्तक याद है, यानी ढूंढारी का, इसमें कहा है। हाँ, पहले आके गया है ना। हाँ, ये मुझे वो ढूंढारी के पेजेस याद है, इसमें नहीं। तब हमने उस पर गौर किया भी होगा शायद। 53। हाँ, आपको अच्छा याद है। हाँ, देखिए वो जो टीका है ना छठी गाथा की, उसको देखेंगे। देखो, कर्म सामान्य भाव रूप, 53 पेज नंबर 53, पृष्ठ 53 निकालो, पहले ही पैराग्राफ है, 6 नंबर की गाथा की टीका। कर्म सामान्य भाव रूप कर्मत्व से एक प्रकार का है, वही कर्म द्रव्य भाव के भेद से 2 प्रकार का है। तो यहाँ द्रव्य कर्म है वो निक्षेप वाला कर्म नहीं है। ज्ञानावरणादि कर्मों को हम द्रव्य कर्म कहेंगे। वहाँ ज्ञानावरणादि रूप पुद्गल द्रव्य का पिंड, यानी जो वहाँ कर्म परमाणु है उनका जो पिंड बन गया है, द्रव्य कर्म है। और उस पिंड में फल देने की जो शक्ति है वो भाव कर्म है। यहाँ वो निक्षेप वाली बात नहीं। भाव कर्म क्या है? तो कर्मों का भाव, वो भाव कर्म है। तो कर्मों का भाव क्या होता है? तो विशिष्ट फल देने की शक्ति है उसमें। अथवा कारण में कार्य में कारण का उपचार। कार्य क्या किया? जीव को फल दिया, यानी जीव में मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए। तो कार्य में कारण का उपचार से उस शक्ति से उत्पन्न हुए अज्ञान आदि और क्रोधादि भी भाव कर्म है। हमेशा हम भाव कर्म क्या है कहते हैं, तो मोह राग द्वेष भाव कर्म है। परंतु सच में यथार्थ में भाव कर्म क्या है? तो कर्मों का भाव है, कर्मों का फल देने की शक्ति है, वो भाव है। और वो शक्ति से जीव में जो कुछ कार्य हुआ उसको भी भाव कर्म कह देते। तो अच्छा याद था। हाँ, इस तरह ये हम आते 100 पेज पर अंत में। इस तरह सामान्य कर्म, मूल प्रकृतियां कितनी देखी नहीं थी भाई? मूल प्रकृतियां नहीं, वो निक्षेप हुए। सोचो शांति से, मूल प्रकृतियां किसको कहना? कर्मों के मूल प्रकृतियां, यानी मेन डिवीजन। हाँ, नहीं, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति किस, उनको सोचना है, बाकी कोई नहीं बोले बीच में। हाँ, बहुत अच्छा, उसी को मूल प्रकृति कहेंगे। मूल प्रकृति कौन सी है? तो ज्ञानावरण, दर्शन आदि 8 कर्म। और उत्तर प्रकृति, बहुत अच्छा, 108। तो सामान्य कर्म ने एक ही बताएंगे सबको, उसके कोई भेद किए बिना। मूल प्रकृति यानी 8 कर्म, उत्तर प्रकृति यानी 148 भेद करके, या अभेद से कितने बताए थे? किसी लगे 122, उसमें 26 कम किए थे ना। वर्णादि के 20 के बदले 4 गिने, शरीर बंधन संघात के 15 के बदले 5 गिने, तो उसमें से हमने 26 कम कर दी, तो 122 होती है। और बंध योग्य कितनी होती है?
120 होती। इनमें नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, 4 निक्षेप कहकर यथार्थ स्वरूप दिखाया है। ये पूरा ये, क्योंकि अभी हम इसके आगे कर्म संबंधी विस्तार से जानने वाले हैं, तो पहले उसका निक्षेप बताकर उसका यथार्थ स्वरूप बताया। इति यहाँ पहला अधिकार समाप्त होता है। इति आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित ने उनके द्वारा रचित गोम्मटसार द्वितीय नाम पंचसंग्रह ग्रंथ की। दूसरा नाम क्या है? पंचसंग्रह। जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका के अनुसार सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका में कर्मकांड में प्रकृति समुत्कीर्तन नामक पहला अधिकार समाप्त हुआ। ये पहले अधिकार का नाम है प्रकृति समुत्कीर्तन, यानी प्रकृतियों के बारे में कथन। इतने है, उसके इतने 8 भेद है, उसके घाती अघाती भेद है, उसके इतने 148 प्रकृति, ये सब उसमें जीव विपाकी है, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी, ये सारा कथन कर दिया। ये प्रकृति समुत्कीर्तन हुआ। अब ये दूसरा अधिकार यहाँ शुरू होता है, उसका नाम है बंधोदय सत्वाधिकार, यानी बंध, उदय और सत्व, सत्ता, इसको कहते सत्व। इस संबंधी इसमें चर्चा की। लंबा चौड़ा अधिकार है और बहुत विस्तार से जानेंगे हम इसके बारे में। इसका दोहा। बंध उदय सत्ता सहित अहित कर्म करिनार, भय ज्ञान प्रकाशमय नमो दासु हुईदास। नमिऊनने विचंदम असहाय परक्रमं महावीरं, बंधुदय सत्तजुक्तम् ओघादेशे थवं मूर्छं, नत्वा नेमिचन्द्रम् असहाय पराक्रमं महावीरं, बंधोदय सत्वयुक्तम् ओघादेशे तवं वक्ष्यामि। देखो ऊपर जो दोहा है, बंध उदय सत्ता सहित अहित कर्म करिनाश। ये कर्म कैसा है तो उसका बंध भी है, उदय भी है, सत्ता भी है। ऐसे कर्मों का जो नाश किया है। कैसे है कर्म? तो अहित करने वाले, भय ज्ञान प्रकाश में, और जो ज्ञान प्रकाशमय हो गए, यानी केवल ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया, जो परमात्मा हो गए हैं, नमो तासु हुई दास, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। कैसा? उनका दास होकर। अब ये गाथा का अर्थ तो नीचे बताएंगे स्वयं टीका में। स्तवम वक्ष्यामि, यानी मैं कहूँगा। क्या कहूँगा? अहम अर्थात मैं, ग्रंथकर्ता, नेमिचंद्र अर्थात नेमिनाथ नामक तीर्थंकर, परम देव वे ही हुए चंद्रमा, उन्हें नत्वा अर्थात नमस्कार करके, नमिऊन नेमिचंदम, नेमिचंद्र को नमस्कार करके। यहाँ संस्कृत के अर्थ बताएं, नत्वा नेमिचंद्रम। ओघादेशेषु अर्थात नीचे के लाइन में लिखा है ओघादेशे, गुणस्थान और मार्ग। ओघ यानी गुणस्थान, सामान्य जनरल स्टेटमेंट ओघ, और आदेश यानी विशेष कथन, मार्गणाओं में कथन, इसको कहेंगे आदेश। ओघ में यानी गुणस्थानों में, और आदेश से यानी मार्गणा स्थानों में। बंधोदय सत्वयुक्तम अर्थात कर्मों के बंध, उदय, सत्व का प्रतिपादक जो स्तव। देखो यहाँ लिखा है मैं स्तव कहूँगा, तो स्तव का अर्थ क्या है? अर्थात सकल अंगों संबंधी अर्थ जिसमें पाया जाता है। ये सकल अंग कितने हैं? 12 अंग है। पूरी जिनवानी 12 अंगों में गुंथित है। तो सभी अंगों संबंधी अर्थ जिसमें पाया जाता है, यानी जिसमें उसका निचोड़ है, सार है, इसका सभी द्वादशांग का सार है। ऐसे स्तवरूप ग्रंथ को वदिष्य अर्थात कहूँगा या करूँगा। वक्षा में लिखा है ना, या उन्होंने वदिष्य के लिए। कैसे है नेमिचंद्र? महावीरम अर्थात वंदने वालों के समूह को मनवांछित अर्थ के दाता हैं। और कैसे है? असहाय पराक्रम,
हम असहाय ने अनाथ है, बिचारा है, उसको असहाय कहते, वो नहीं है। उसे कोई अन्य सहाय ने निमित्त की आवश्यकता नहीं है, इससे पराक्रमी है। अर्थात कर्म वैरी के जीतने में जिसके अन्य कोई सहाय नहीं है, ऐसा जो रत्नत्रय स्वरूप निज भावना की सामर्थ्य रूप पराक्रम, यानी अपनी ही निज भावना, स्वभाव की भावना रूप जो सामर्थ्य है, उसी से कर्म शत्रु को जीता जाता है। ऐसा असहाय पराक्रम जिनके पाया जाता है, ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर परम देव को नमस्कार करके बंध उदय सत्ता के प्रतिपादक यानी बताने वाले स्तव को मैं कहूँगा। स्तव का अर्थ क्या देखा अभी हमने, 12 अंगों का संस्कार है, उन्हीं का अंश जिसमें पाया जाता है। इस तरह आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं, हमेशा अधिकार के शुरू में प्रतिज्ञा करेंगे, इस अधिकार में क्या बताऊंगा, यही रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक न हो, सदा देत हो